चलिए, तो बजट पेश होने में अभी कुछ ही टाइम है और इससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि आम लोगों का, आम जनता का क्या कुछ कहना है, आम जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से, वो भी आपको सुनवा देते हैं। लास्ट ईयर जो बजट आया था उसके बाद स्टॉक मार्केट टोटल सीधे क्रैश जाता गया। तो हमारे अगर गोल्ड की बात करें तो हमारे गोल्ड के प्राइसेस एकदम से ऊपर गए थे, जो बहुत ही एक्सट्रीम था, आज तक नहीं हुआ था, वो एक रिकॉर्ड सेट हुआ था। तो इतना गोल्ड का प्राइस बढ़ने के बाद कंज्यूमर मार्केट से गायब हो गया। अभी प्राइस इतना बढ़ेगा, डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ साथ जैसे ही बजट के बाद फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद जो ये 3 महीने जो हमारा लॉकडाउन रहा, जो हमारा बजट से एक बहुत नुकसान हो गया था, उसके बाद हमने ये 3 महीने और लॉस झेला। 3 महीने वो लॉस झेलने के बाद कंज्यूमर, मतलब हमारा जो 100% एक हम रेशो बोलते हैं, फॉर एग्जांपल 10 में से हमारे पास सिर्फ 1 या 2 कस्टमर आया। पिछले साल ये बीती है। इस साल से ये उम्मीदें हैं कि सब कुछ ऐसा रहे कि सब कुछ इतना फ्रीक्वेंट ईजी रहे ताकि इतना बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आए, क्योंकि इतना अगर उतार चढ़ाव आएगा, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो रही है, मतलब नहीं है, परचेसिंग ठप हो जाएगी, जो लास्ट ईयर हमने फेस किया है। तो इस साल अपेक्षा यही है, बजट एकदम सही रहे। अगर सही रहेगा तो हम लोगों को भी कुछ मिलेगा, कुछ हम कर पाएंगे मार्केट में, लोगों को कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर पाएंगे, ऑर्नामेंट्स भी प्रोवाइड कर पाएंगे। अपेक्षा बहुत अच्छी है, सब सही चले, बजट सही आ जाए, यही उम्मीद है इस बार, तो हम लोग बहुत इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। ओके, मीन सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सर्वाइवल नहीं होगा, कंज्यूमर का बजट से इफेक्ट पड़ेगा, उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो फिर कोई खरीदेगा नहीं। बेसिकली हमारा मोटो है सेल का, तो परचेसिंग पावर ही नहीं रहेगी तो कंज्यूमर कैसे खरीदेगा? बजट पे ही सब डिपेंड करेगा। इन शॉर्ट, क्या एक लाइन में आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे आपके बजट से? नॉर्मल आना चाहिए। ज्यादा किसी पे बोझ दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इंडिया में अब, क्योंकि ये पैंडेमिक झेलने के बाद, लास्ट ईयर का बजट झेलने के बाद अब नहीं, अब अगर हुआ तो बहुत दिक्कत है सबके लिए। अभी ज़्यादातर लोग ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। कस्टमर ऑनलाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन में ऐसा मिलता है, ऑनलाइन में वैसा मिलता है। तो अभी कोरोना के चलते बहुत लॉस हुआ है, कस्टमर बहुत कमीशन से आते हैं। और जिसके बाद इधर ज्वेलरी भी है, कॉस्मेटिक भी है, ड्रेसेस भी हैं, तो सब पे लॉस हुआ है। अभी हम उम्मीद करते हैं कि जो अब आने वाला जो है वो अच्छा हो, क्योंकि पहले बहुत लॉस झेल चुके हैं। सेलिंग का तो आपको पता ही हुआ, तो यही उम्मीद है कि आगे चल के थोड़ा अच्छा हो। 50% मैम, जैसे पहले सेल होती थी उससे 50% ऑफ, पीछे लॉस हुआ है हमें। डिस्काउंट रखने के बाद भी आपने वो चीज की? डिस्काउंट के बाद भी 50 नहीं, 6 नहीं, 70% के बाद भी लॉस हुआ। 70% बहुत होता है। 30% ओनली कस्टमर को पैसे देने रहते हैं, फिर भी कस्टमर ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। तो आने वाले बजट से क्या उम्मीद है आपकी? आने वाले बजट में उम्मीद करते हैं कि ये सब हट जाए और हमें भी थोड़ा, हाँ ये उम्मीद है मैम। और अभी का लेके चलते हैं तो अभी जो हमने लगाया है वो भी नहीं निकलता, जो हमने अभी लगाया ना वो भी नहीं निकलता। आने वाले बजट से आप ये उम्मीद रखते हो कि कम से कम जो लगाया है मूलधन भी आ जाए? बिल्कुल मैम, इसके साथ अपना कुछ प्लस प्रॉफिट हो जाए? बिल्कुल मैम। स्थितियाँ बहुत ही खराब है इस समय। अगर आप देखें तो लोगों का जो बहुत अच्छा रोजगार चल रहा था, कुछ प्राइवेट जॉब भी चल रही थी, वो भी उनकी कुछ अच्छी नहीं चल रही है। कंपनियां बंद है, लोग अपने घरों में वापस लौटने को मजबूर हो गए हैं। बहुत सारी स्थितियां चेंज हो गई है। मेन यही है कि सबसे ज़्यादा असर ऐसे व्यक्तियों पे पड़ा जो मिडिल क्लास के हैं। आने वाले बजट से मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि वो बजट इतना अच्छा हो कि हर किसी के लिए, जो अभी देखा गया है कि इस स्थिति में बहुत ज़्यादा जो महंगाई फेस कर रहे हैं वो ना हो, और बजट अच्छा हो जिससे कि हर एक निम्न वर्ग का व्यक्ति, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी उस चीज़ को लेकर चल सके और अपने जो स्तर है, आर्थिक स्तर को सुधार कर सके। जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह जी किसान हितैषी से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने किसान के हित के लिए जो योजनाएं लागू की उससे किसान काफ़ी परेशान जो थे पहले, आज खुश है। और वो ये चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को जो लाभ पहुंचाया उससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और किसान उससे प्रसन्न है।
का लाभ मिलेगा। जो पूर्व सरकार द्वारा झूठे वादे किए गए थे वो सफल नहीं हो रहे थे, शिवराज सरकार में पूर्णतः सफल होने के आसार दिख रहे हैं। इसलिए पूरे नए बजट के जो आसार दिख रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं। नए बजट से मेरा मतलब है कि जो आम बजट आता है, किसान अन्नदाता है, किसान फसल को पैदा करता है, तो सबसे ज्यादा बजट का जो किसानों के लिए होना चाहिए वो हमारी सरकार इस पर सोचे। बजट अन्य विभागों का रहता है, लेकिन किसानों के लिए जो बजट होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसा हो जिससे किसान उन्नति करे और किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे, ऐसा मेरा मानना है। परसों बजट पर किसानों के हित में सरकार को ज्यादा आवंटन करना चाहिए बजट का। वो कृषि के अच्छे नए उपकरण आधुनिक तरीके के जो भी किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराना चाहिए। अच्छे बीज और वेयर हाउस, किसानों को माल रखने के लिए वेयर हाउस आदि की व्यवस्था की जाना चाहिए। बजट जो सरकार जो भी किसान के बारे में तो अच्छा सोच रही है और अच्छा बजट दे रही किसान की। तो और कुछ क्या उम्मीद है आपको? जो भी करेगी सरकार किसान के हित में करेगी। होना चाहिए, किसानों के लिए लाभदायक होना चाहिए। और किसानों के लिए जो योजना मोदी जी ने चलाई है, खेती के लिए जो पानी जैसे उज्जैन संभाग में मिला है, उसी पानी के लिए हम भी हमारे ये शाजापुर जिले में इसकी चाहत करते हैं और मांग करते हैं। बजट में ये उम्मीद है कि मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिली जाए। जो टैक्स वगैरह बढ़ रहा है उसको टैक्स को कम करा जाए। पेट्रोल पे, एलपीजी पे सब्सिडी खत्म कर दी उन्होंने। तो आम आदमी के जो मिडिल क्लास आदमी की दिक्कत है इसके अंदर। नौकरियां इतनी है नहीं, नौकरियां जा चुकी हैं सभी। कोरोना काल के अंदर वो सब डाउन पड़ा हुआ है पूरा मार्केट। बजट जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी आम आदमी का कोरोना काल से लेकर परेशान है। उसके बाद भी पेट्रोल, गैस सिलेंडर, इन सभी पे खाद्य पदार्थों पे कीमतें बढ़ती जा रही हैं। लोगों की कमाई है नहीं और घर चलाना भारी पड़ रहा है। ऐसे में जो है बजट में उम्मीद रखते हैं कि आम आदमी के आमदनी के हिसाब से बजट होना चाहिए जो उसको घर चलाने में सुविधा हो। आम व्यापारी के हिसाब से जनता को और आम व्यापारी को छूट चाहिए। छूट मिलेगी तो जनता को राहत मिलेगी और आगे कारोबार भी अच्छा रहेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। अपन ये चाहते हैं कि व्यापारियों को और जनता को राहत मिले, टैक्स से छूट मिले। टैक्स के अंदर जैसे पेट्रोल के अंदर इतना बढ़ा दिया है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, वो एक्साइज ड्यूटी कम हो। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके जो स्लैब है और वो उसको सही कर दिया जाए जिससे कि जनता को राहत मिलेगी। सर इस बार तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि हमने पिछले कई महीनों में बुरा समय देखा है। लॉकडाउन में दुकानें बंद भी रहीं महीनों तक और उसके बाद भी व्यापार नहीं उठा। फिर जैसे ही व्यापार उठा दीपावली पे तो कीमतें बढ़ने लग गईं। इन 2 महीनों में जो कीमतें बढ़ी हैं वो पिछले मुझे लगता है 10 साल में नहीं बढ़ी। तो मैं चाहूँगा कि इस बजट में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए सरकार की।